मदरसे दारे अरकम सर चश्मे इल्मो हिकमत है। ये गुलशन इल्मो इरफा है, ये मशअल राहे सुन्नत है। अब्दुल कादिर महफूज आ जाएं। ये तकरीर पूरे प्रोग्राम की जान है। दारे अरकम का एक पैगाम है, इसे आप गौर से सुनिए। अस्सलामु अलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। बुलंदी वो है हासिल इल्म हिकमत को क्या कहिए। बुलंदी वो है हासिल इल्म हिकमत को क्या कहिए, जिसे छूने से है कोहसार आजिज आसमां आजिज। जहाँ भर को मुअत्तर करके रख दे इल्म की खुशबू, जहाँ भर को मुअत्तर करके रख दे इल्म की खुशबू, है उसके सामने दुनिया का सारा गुलसिता आजिज। आली वक़ार सदर मुहतरम काबिल एहतराम उलमा इकराम और मोअज़्ज़ज़ हाज़रीन, आज के इस इजलास में मेरी तकरीर का उन्वान है असर हाजिर में दीनी तालीम की ज़रूरत। तालीम का कौन मुखालिफ होगा, इसकी अहमियत, ज़रूरत और हिफाजत से किसे इनकार होगा। तालीम कितनी ज़रूरी है और क्यों ज़रूरी है, भला ये मुसलमानों से बेहतर कौन समझेगा। जिसकी मजहबी किताब की पहली वही इक़रा से शुरू हो, इरशाद है इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। जिस मज़हब के रसूल आखिरी नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बारे में खुद कहा हो, इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा, कि मैं मुअल्लिम बनाकर भेजा गया। खुद कुरान ने इल्म और जहालत को दो खानों में रखकर अहले इल्म की पज़िराई की हो। कुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून इन्नमा यतज़क्करू उलुल अलबाब। भला मुसलमान तालीम का मुखालिफ कैसे हो सकता है, जबकि इल्म ही है जो इंसानों को हैवानों से मुमताज करता है। इल्म ही है जिसने आदम अलैहिस्सलाम को फरिश्तों पर फौकियत दी। इल्म ही है जिसने इंसान को अशरफुल मखलूकात का दर्जा दिया। तालीम वो मेयार है जो इंसानों हैवानों का फ़र्क बताती है। तालीम वो सेवर है जो इंसान का किरदार संवारती है। तालीम वो बुनियादी पत्थर है जिस पर इंसानी तरक्की की तामीर होती है। तालीम याफ्ता कौमें फतहयाब होती है, वो पॉलिसी साज होती है, वो तख्तों पर नहीं दिलों पर राज करती है। मगर सवाल पर जगह बाकी है, तालीम का मकसद क्या है। क्या तालीम का मकसद सिर्फ वह है कि अपनी बरतरी साबित हो? क्या उसका मकसद सिर्फ वह है कि तरक्की कर कर चाँद पर पहुंच जाए? क्या उसका मकसद सिर्फ वह है कि उसके जरिए दौलतों का अंबार लगाया जाए, पुरतायुश जिंदगी गुजारी जाए, अपनी डिग्रियों का धौस जमाया जाए? तो मैं कहूँगा फिर जिहालत ही भली है। इल्म कोई भी हो, जबान कोई भी हो, आज की इस्तिलाह में असरी उलूम हो या कदीम उलूम, दुनियावी उलूम है या दीनी, हर दोनों ने अगर हुसूल इल्म का मकसद न जाना न पहचाना तो दोनों बराबर है, दोनों बेफायदा है। तालीम का बुनियादी मकसद ये है कि इंसान उसके जरिए अपने खालिक तक पहुंच जाए, अपने मालिक को पहचान ले, अपने रब को जान ले, अपनी जिंदगी का मकसद समझ ले। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, आज मुस्लिम जदीद तालीमी इदार तो बहुत हैं, उनकी जिम्मेदारान भी मुसलमान हैं, लेकिन अफसोस की उनमें भी बेशतर हवा की सिमत चलने लगे हैं। उन्हें मुअस्सिर होना चाहिए था, लेकिन वो भी मुतासिर हो गए। आज ज़रूरत है ऐसे ऐसे इदारों की, इंग्लिश मीडियम स्कूलों की, जहाँ तारीख़ व अदब, फ़लसफ़ा, सियासियात, नफ्सियात और माहौलियात वगैरह के सारे उलूम पढ़ाए जाते हो, लेकिन उनका हुसूल और निज़ाम और सिस्टम इस्लामी बुनियादों पर हो, ईमानी हरारतों के साथ हो, अक़ीदा तौहीद की रोशनी में हो। तालीम का मकसद महज मादी तरक्की ना हो, बल्कि ऐसा तसव्वुर बनने की ज़रूरत है जो हमारा मज़हब इस्लाम देता है कि तालीम कोई भी हो, लेकिन उस तालीमी फ़लसफ़े के ज़रिया मकसद हयात मुतअय्यन हो जाए। इस्लामी नुक्ता निगाह से ज़बान कोई भी हो गलत नहीं, लेकिन मकसद और तरीक़ा नेक और दुरुस्त होना चाहिए। आज वो स्पिरिट बनने की ज़रूरत है जो हमें इस्लाम से मिलती है
कि तालीम से नजरों को बालिदगी मिले और फिक्र शूर को आगे मिले। ये सही है कि दुनिया में जीने के लिए, हुकूक की अदायगी के लिए पैसों की ज़रूरत है, लेकिन ये ज़रूरत जब फिक्र इस्लामी के उसूलों और सोचों में ढल कर निकलती है तो खुदा परस्ती, वफा शिआरी, इताअत गुज़ारी, इंसानी हमदर्दी और गरीब परवरी के जज्बे के साथ, मरीब परवरी के जज्बे के साथ मैदान अमल में आती है तो फिर हराम कमाई से नफरत हो जाती है। मफाद परस्ती, मौका परस्ती, दगाबाजी, सूद, रिश्वत और झूठ से एलर्जी हो जाती है। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, मैं ये नहीं कहता कि इस्लाम की सुनहरी बातें सिर्फ दीनी मकातिब व मदारिस में सिखाई और बताई जाती हैं, लेकिन ये ज़रूर कहता हूँ कि इन जगहों पर तालीम के साथ साथ तरबियत और अखलाक व किरदार का ऐसा माहौल और तसव्वुर पैदा किया जाता है कि शुरू से ही मासूम बच्चे के ज़हन दिमाग में इस्लामी उसूल और आदाब रास्ते हो जाते हैं। यहाँ वज़ू नमाज के साथ साथ सहाबा से मोहब्बत और सल्फ़े सालिहीन से अक़ीदत का सबक सिखाया जाता है। वालिदैन की इताअत, रिश्तेदारों के साथ हुस्न सलूक की तलक़ीन की जाती है। बेकसों, मजबूरों और मिस्कीनों का ख्याल रखने का शौक़ भरा जाता है। सच को सच और झूठ को झूठ कहने की जुर्रत पैदा की जाती है। जैसे यहाँ ज़रूरत है एक हाफिज़ की, मौलवी की, मुफ्ती की और कादी की, वैसे ही यहाँ ज़रूरत है कि हमारे बच्चे डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, प्रोफेसर और लॉयर बने, तालीमी मैदान में खूब तरक्की करें, ज़माने की आंखों में आंखें डाल कर बात करने का हुनर सीखे। लेकिन इस्लामी फिक्रों के साथ, ईमानी हररतों के साथ, अपने तहजीब और अपने कल्चर के साथ, अपने शनाख्त और तमद्दुन के साथ। इसलिए आइए दोस्तों, हम ये तय करें कि हम अपने बच्चों को दीनी तालीम दिलाएंगे, और अगर ऐसा ना हो सका तो कम से कम इतना ज़रूर करेंगे कि पंजुम प्राइमरी तक हम अपने बच्चों को किसी मजबूत दीनी मकतब या इदारे से दिलवाएंगे, ताकि पंजुम तक उनके ज़हन दिमाग में कलमा, नमाज, दुआ और इस्लामी उसूल अदाब के साथ साथ ईमान और यकीन की ऐसी मजबूती रच बस जाए जिससे आज़ाद माहौल में भी उनका ईमान सलामत रहे, उनकी फ़िक्र सही रहे और खौफ खुदा बाकी रहे। तैयार इश्क में अपना मकाम पैदा कर, तैयार इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया ज़माना नए सुबह शाम पैदा कर। इनकी तकरीर से खुश होकर हाफिज मोहम्मद शोएब साहब ने 500 रुपया, जाहिद भाई ने 100 रुपया और तालिब भाई ने 100 रुपये का इनाम दिया है।